चेयरमैन पीसीबी की जारिहाना हिकमत अमली काम कर गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान एक हफ्ते में रीशेड्यूल होने का इम्कान। कीवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट के सदरा डेविड वाइट ने रमीज राजा से राब्ता कर लिया। फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2023 से पहले ही दौरा रीशेड्यूल हो सकता है। फैसला एक हफ्ते में मुतवक्के। बॉटमोर पर चेयरमैन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का ओहदा छोड़ने के बाद भी तनकीद जारी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइक ऑथरटन कहते हैं पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने से पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। गलत फैसले से न सिर्फ पीसीबी को माली नुकसान हुआ बल्कि इंग्लैंड के वकार को भी झटका लगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़रिए सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म। इजलास में आर्मी चीफ, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान और DGISI की शिरकत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास में मुल्क की सूरत हाल और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसील से बातचीत की गई। चीन और भारत की फौजों में एक और सरहदी झड़प। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरहदी झड़प भारतीय रियासत उत्तराखंड में चीन की सरहद पर हुई। दोनों मुल्कों के कोर कमांडर्स की मुलाकात से एक हफ्ते पहले सरहदी झड़प ने पहले से मौजूद सरहदी कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का सजा याफ्ता और जमानत पर रिहा अफसरान को ओहदों से फौरी हटाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ महकमों से फारिग किए गए अफसरान की रिपोर्ट भी पेश। दुराने समाज जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि दाल में कुछ काला है, हमें घुमाए फिराई नहीं, सच बताएं। अदालती हुक्म पर क्या हुआ, कहाँ से मिलते हैं ऐसे अफसरान। अदालत ने सिंध हुकूमत से एक बार फिर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत गंदम जखीरा करके आटा महंगे दामों बेच रही है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और मुआविन ख़ुसूसी महमूद मौलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़ारूक हबीब ने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम के साथ जुल्म कर रही है। कराची के आवाम 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर हैं। महमूद मौलवी ने कहा कि अगर सिंध हुकूमत के पास गंदम नहीं है तो वफाकी हुकूमत को बताए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट ही नहीं अदलिया पर भी हमला है। मुल्क में रही सही जमहूरियत का गला घोंट कर शख्सी हुक्मरानी कायम जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा हुकूमत को आइन में इदारों के मुतय्यन इख्तियारात छीनने नहीं देंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हुकूमती इकदामात रोकेंगे। शहबाज शरीफ ने FIA की जानिब से भेजे गए सवालनामे का जवाब भी जमा करा दिया। महकमा बल्दियात का लाहौर में नक्शे के बगैर बनने वाली तमाम इमारतें गिराने का हुक्म। सेक्रेटरी बल्दियात ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर कदीर सलीम को सादी पार्क में 4 मंजिला प्लाजा बनने पर मुअत्तल कर दिया। शोकास नोटिस भी जारी। गैर कानूनी इमारतें गिराने के लिए सेल कायम। सेक्रेटरी बल्दियात की हिदायत पर नक्शे के बगैर बनने वाली तमाम इमारतों का डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया गया। बलोचिस्तान के ज़ल्ज़ला मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 300 से ज़ायद ज़ख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं कि हरनाई में रेस्क्यू और बहाली का काम जारी है। इमदादी अशिया भेजी जा रही हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बलोचिस्तान में तैनात फौजियों को सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फ्राहम करने की हिदायत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि फौजी जवान ज़ल्ज़ला ज़दगान की मुश्किलात में कमी के लिए रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की कोशिशें तेज करें।
8 अक्टूबर 2005 को आने वाले ज़लज़ले के 16 साल मुकम्मल। 2005 में होने वाली तबाही के ज़ख्म आज भी ताज़ा। शहदाए ज़लज़ला की बरसी पर कोटली में तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यादगार पर फूल निछावर किए। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि तामीर नौ का 50 अरब रुपया हमें नहीं मालूम कि कहाँ चला गया। मुतासरा इलाकों की बहाली का काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। मीरपुर में बरतानवी फलाही इदारे के ज़रिए तमाम शहदाए ज़लज़ला की याद में वॉक, कायदे आज़म स्टेडियम में दुआया तकरीब भी हुई। अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ से मुलाकातें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बरादरी की जानिब से इंसानी इमदाद और अफ़गानिस्तान में पायदार मईशत के तामीर के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। मशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ख़िते में अमन के लिए ख़तरा है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान से इनख़ला में पाकिस्तान की मुआवनत को सराहा। अपोजिशन का ग्राउंड पर कोई काम नहीं, ये 2 साल बाद इलेक्शन में नाकाम होंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ये पगड़ियां उछालने का वक्त नहीं, पाकिस्तान बड़े हसास दौर से गुजर रहा है। सियासत मशरिक से तुलू हो रही है, सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहे हैं। 22 अक्टूबर से सियासत में तेजी आएगी। वकारुन्निसा गर्ल्स कॉलेज को तीसरी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जल्द वजीर आला इफ्तिताह करेंगे। एजुकेशन के बाद अस्पतालों का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूं, नाललई का जल्द इफ्तिताह हो जाएगा, जिसके बाद सियासत को खैराबाद कह दूंगा। लाहौर हाईकोर्ट का क्रिकेट मैचेस के दौरान रास्ते बंद न करने का हुक्म, टीमों को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए सिग्नल फ्री रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, मरीज ने एम्बुलेंस में मरना है या हमने ख्वार होना है तो कोई वजह होनी चाहिए। आगे गैर मुल्की टीमें आएंगी तो क्या होगा। एसएसपी ट्रैफिक का 15 लाख गाड़ियां ट्रैफिक में फंसना रहने का एतराफ़। अदालत ने कहा कि गाड़ियों के धुएं से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ी, हम शहर की फ़िज़ा के साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकते। पीसीबी हुकाम टीमों को कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास होटल में ठहराएं। अदालत ने पीर को होम सेक्रेटरी को तलब कर लिया। डॉलर की परवास रुक गई, इंटरबैंक में डॉलर की कदर का कमी से आगाज। 12 पैसे कमी से $1 की कीमत 170 रुपये 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स 44,500 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्लाह में खौफनाक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक। नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम हुआ, जाँ बहक होने वालों में एक खातून भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल, तमाम अफराद का ताल्लुक कोयटा से था। कोरोना केसेस की शरह 2% से नीचे आ गई। 24 घंटे के दौरान वबा से मजीद 26 अमवात, 912 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक 2763 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रह गई। कोरोना केसेस में कमी, एक दिन क्लास और एक दिन छुट्टी का सिलसिला खत्म। पीर से तमाम स्कूलों में रोज़ाना क्लासें शुरू होंगी। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कि फैसला वबा के फैलाव में कमी और तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन के बायस किया गया। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी, गुज़श्ता 24 घंटों में 117 नए मरीज। DHO के मुताबिक रवां सीजन के दौरान जुड़वां शहरों में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 932 हो गई। डेंगू से 5 अफराद जाँ बहक भी हो चुके। वज़ीर आला पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम के फंड्स के कम इस्तेमाल पर इजहार तशवीश, ब्यूरोक्रेसी की तारीफ भी की।
नापसंदीदगी का भी इजहार। वज़ीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने नाकिस कारकर्दगी वाले सेक्टरों को अदम इत्मीनान के लेटर जारी कर दिए। फंड्स का ज़्यादा इस्तेमाल यकीनी बनाने वाले अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट जारी। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मामले खसूसी आमिर डोगर की क़यादत में अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। महंगाई के खिलाफ इक़दाम की यकीन दहानी कराई। उस्मान गुजार का 12 रबीउल अव्वल तक अशरा रहमतुल्लिल आलमीन बनाने का ऐलान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ सदफ दुरानी और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मिलाई सकी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। सबसे पहले अहम खबर, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की गलती का उन्हें एहसास हो गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान एक हफ्ते में रीशेड्यूल होने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान एक हफ्ते में रीशेड्यूल करने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि कीवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट के सरबराह डेविड वाइट ने रमीज राजा से रब्ता भी किया और फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2023 से पहले ही दौरा रीशेड्यूल हो सकता है, इन ख्यालात का इजहार किया गया। फैसला एक हफ्ते में मुतवक्के है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को अपनी गलती का एहसास हो गया है, जिसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान एक हफ्ते में रीशेड्यूल होने का इम्कान।